हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। लोकसभा इलेक्शन 2024 का वोटिंग समाप्त हो चुका है। टोटल 543 सीटों पर वोटिंग हुआ और जिस पार्टी को 272 सीट मिलेगी वो केंद्र में सरकार बना सकती है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर मोदी भक्त है, अनभक्त है, वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो मोदी का माला जपता रहता है। क्योंकि मैं गोदी मीडिया और झूठा एग्जिट पोल आपको बताने वाला नहीं हूँ। मैं सटीक और एग्जिट पोल है वही बताऊंगा। किस राज्य में किसको कितना सीट मिल रही है उस पे बात करेंगे। एनडीए को किस राज्य में कितना सीट मिल रही है, किस राज्य में 0 मिल रही है, और इंडिया गठबंधन को किस राज्य में कितना सीट मिल रही है उस पे नज़र डालेंगे। अब सवाल है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। मोदी जी फिर से बनेंगे या फिर राहुल गांधी बनेंगे। क्या सरकार बदल रही है? क्या राहुल जी भारत के अगला प्रधानमंत्री बनेंगे? ये सारे सवाल का जवाब आपको इस एग्जिट पोल से पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं एक एक राज्य में किस पार्टी को कितना सीट मिल रही है, एनडीए को कितना मिल रही है और इंडिया को कितना मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 53 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 24 सीट और अन्य के खाता में 3 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, जिसमें 17 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है और 29 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है, जबकि 2 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 16 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 26 सीट जा सकती है और यहाँ पर अन्य के खाता में 0 सीट। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 20 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 19 सीट और अन्य के खाता में 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 0 सीट है और 39 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है, अन्य के खाता में भी 0 सीट है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 18 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 11 सीट जा सकती है, जबकि अन्य के खाता में 0 सीट। कर्नाटका में 28 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 20 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 8 सीट जा सकती है, जबकि अन्य के खाता में यहाँ पर भी 0 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं मोदी जी के घर गुजरात की। गुजरात में 26 लोकसभा की सीट है, जिसमें 20 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है और 6 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है और 0 सीट अन्य के खाता में। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 26 में से 26 जीती थी, लेकिन इस बार 6 सीट हार रही है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है, जिसमें 16 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है, 9 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है और जबकि अन्य के खाता में 0 सीट। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीट है, जिसमें 15 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है और 10 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है और अन्य के खाता में 0 सीट। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 8 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 1 सीट, जबकि अन्य के खाता में यहाँ पर 12 सीट जा सकती है। केरल में 20 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाता में 0 सीट, 20 के 20 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है और अन्य के खाता में 0 सीट जा सकती है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट है, जिसमें 1 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है, 15 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। आसाम में 14 लोकसभा की सीट है, जिसमें से एनडीए के खाता में 8 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 6 सीट जा सकती है, जबकि अन्य के खाता में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीट है, जिसमें 5 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है, 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। पंजाब में 13 लोकसभा की सीट है, जिसमें 1 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है और 11 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में जा सकते हैं, जबकि 1 सीट अन्य के खाता में जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट है, जिसमें 6 सीट एनडीए के खाता में जा सकते हैं, 5 सीट इंडिया के खाता में और अन्य के खाता में यहाँ पे 0 सीट जा सकती है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, जिसमें 8 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है और 2 सीट इंडिया के खाता में और अन्य के खाता में यहाँ पे 0 सीट। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, जिसमें 5 सीट एनडीए के खाता में जा सकते हैं और 2 सीट इंडिया के खाता में और अन्य के खाता में 0 सीट जा सकती है यहाँ पे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट है, जिसमें 4 सीट एनडीए के खाता में जा सकते हैं, 1 सीट इंडिया के खाता में जा सकते हैं और अन्य के खाता में 0 सीट।
जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट है, जिसमें 2 सीट एनडीए के खाता में जा सकते हैं और 3 सीट इंडिया के खाता में जा सकते हैं और 0 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीट है, जिसमें 4 के 4 इस बार एनडीए के खाता में जा सकते हैं, इंडिया के खाता में 0 और अन्य के खाता में भी 0 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं वो 6 राज्यों के जिस राज्य में 2-2 लोकसभा की सीट है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में 2-2 लोकसभा की सीट है। टोटल 12 लोकसभा की सीट होता है, जिसमें 5 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है और 6 सीट इंडिया के खाता में और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। अब बात करते वो 8 राज्यों के जिस राज्यों में 1-1 लोकसभा की सीट है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, नागालैंड, पुदुचेरी, मिजोरम, लद्दाख और लक्षद्वीप, सिक्किम, इन सभी राज्यों में 1-1 लोकसभा की सीट है। टोटल 8 सीट होता है, जिसमें से 3 सीट एनडीए के खाता में, 4 सीट इंडिया के खाता में और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। तो दोस्तों अब जो हमें टोटल सीटों का समीकरण दिखता है तो एनडीए के खाता में 254 सीट है और इंडिया के खाता में 265 सीट, मतलब बीजेपी से ज़्यादा सीट इंडिया वाले इस बार ला रहे हैं, जबकि अन्य के खाता में 23 सीट है और सरकार बनाने की नौबत है तो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, वो अन्य को साथ करके। इसलिए इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का चांस बहुत ही ज़्यादा है और राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे।